Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 16 काबुली वाला पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक नवरस के पृष्ठ संख्या 99 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा पाठ 16 काबुली वाला। बच्चों, ये एक छोटी सी बच्ची और एक काबुली वाले की कहानी है। कई बार हम कई सारे लोगों से मिलते हैं और कुछ लोग हमें इतने अच्छे लगते हैं और उनके साथ हमारे इतने अच्छे संबंध बनते हैं कि हम उन्हें पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पाठ 16 काबुली वाला। काबुली वाला अर्थात वो व्यक्ति जो काबुल से आया है, अफगानिस्तान में। कभी कभी हमें जीवन में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपनों से भी ज़्यादा अपने लगने लगते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, कई सारे लोगों से मिलते हैं हम, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और अपने जैसे लगते हैं, चाहे वे बच्चे हों या बड़े। वे हमारे मन पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। यहाँ अमिट को रेखांकित करेंगे। अमिट का मतलब है बच्चों जिसे हम मिटा नहीं सकते, हम चाहकर भी उन्हें नहीं भूल पाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे मन पर ऐसी छाप अर्थात हमें इतने अच्छे लगते हैं कि हम उन्हें जिंदगी भर भूल नहीं पाते। कुछ ऐसा ही हुआ काबुली वाले के साथ जब उसने नन्ही मिन्नी को देखा। जब काबुली वाला आया तो उसने किसे देखा? नन्ही यानी छोटी सी मिनी को, और उसे अपना ही मान लिया। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से बिना बोले घड़ी भर भी नहीं रहा जाता। यहाँ पर बच्चों पाठ जो है वो कौन बता रहा है? लेखक। कहानी कौन बता रहा है हमें? लेखक। और इस कहानी के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो खुद अपनी कहानी बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? मेरी। तो मेरी 5 बरस की लड़की मिनी, तो उनकी लड़की कौन थी? मिनी। और वो कितने बरस की थी? 5 बरस की। से बिना बोले घड़ी भर भी, घड़ी भर अर्थात थोड़ी देर के लिए भी उससे बिना बात करे रहा नहीं जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली। एक दिन मिनी जो है अपने पिता के पास आई, सुबह सुबह, सवेरे सवेरे अर्थात सुबह सुबह आई और बोली, बाबूजी रामदयाल दरबान है ना? क्या बोला उसने? कि बाबूजी रामदयाल दरबान है ना? अर्थात रामदयाल कौन है? एक दरबान है। वह काक को कौवा कहता है। क्या कहता है वो काक को? वह काक को कौवा कहता है। कौवा, उसे हम क्या कहते हैं? काक। तो काक जो होता है वो भी कौवा का ही पर्यायवाची है, तो वो लोग काक कहते हैं, और दरबान जो है रामदयाल वो क्या कहता है? कौवा कहता है। वह कुछ जानता ही नहीं है ना बाबूजी? तो छोटी सी बच्ची है 5 बरस की अर्थात 5 साल की, तो वो बड़े प्यार से आकर के अपने पिता से रामदयाल के बारे में बात कर रही है। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। अब छोटे बच्चे होते हैं वो एक बात पर नहीं रहते, फटाफट से दूसरी बात बोल देते हैं। तो उसने वो पूरी बात की और उसने अपने पिता की सुनी नहीं, उससे पहले ही दूसरी बात बोल दी। बाबूजी भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है। अब क्योंकि बारिश होती है, आकाश से पानी गिरता है, तो उसने क्या कहा? भोला क्या कहता है उससे? कि आकाश में पानी जो है कौन फेंकता है? हाथी फेंकता है। किससे? अपनी सूंड से। सूंड देखी आपने हाथी की, लंबी सी रहती है, तो वो जब पानी फेंकता है इसी से वर्षा होती है। तो जब बारिश आती है तो वो कैसे आती है? हाथी अपनी सूंड से पानी फेंकता है, इसलिए बारिश होती है। भोला झूठ बोलता है ना? तो वो अपने पिताजी से पूछ रही है कि भोला झूठ बोलता है ना पिताजी? और फिर वह खेल में लग गई और अपने पिताजी से थोड़ी सी बातें करके वो फिर से खेलने में लग गई।
मेरा घर सड़क के किनारे है। कहाँ है घर? सड़क के किनारे। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। मिनी कहाँ खेल रही थी? कमरे में। किसके कमरे में? अपने पिताजी के कमरे में। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। तो कमरे में खेल रही थी और खेलते खेलते ही उसने खेलना छोड़ दिया और भागकर कहाँ गई? खिड़की के पास। और वहां जाकर के क्या चिल्लाने लगी वो? काबुली वाले, ओ काबुली वाले। अब बच्चों हम यहाँ एक आंतरिक प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ पृष्ठ संख्या 99 पर हम आंतरिक प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1, मिनी लिखने के लिए बच्चों म पर छोटी ई की मात्रा और न पर बड़ी ई की मात्रा। कहाँ? क, ह पर आ की मात्रा और चंद्रबिंदु। कहाँ? खेल। ख, उस पर छोटे ए की मात्रा और ल। रही, र और ह पर बड़ी ई की मात्रा। थी और थ पर भी बड़ी ई की मात्रा। तो प्रश्न है मिनी कहाँ खेल रही थी? तो पृष्ठ संख्या 99, यहाँ हम एक प्रश्न लिखेंगे। आपको यहाँ पर एक खाली जगह दी हुई है। प्रश्न 1, मिनी कहाँ खेल रही थी? इसी के नीचे वाले अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति में देखेंगे, एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। तो कहाँ खेल रही थी? कमरे में। तो इसे रेखांकित करेंगे और यहाँ उत्तर 1 अंकित करेंगे। तो वो दौड़ती दौड़ती अचानक कहाँ चली गई थी? खिड़की के पास और चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए। किस पर? कंधे पर मेवों की। मेवे अर्थात काजू, किशमिश, बादाम। एक काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। तो कौन जा रहा था? एक काबुली वाला। यहाँ काबुली वाले को रेखांकित करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, काबुली वाला अर्थात काबुल से आया हुआ व्यक्ति काबुली वाला कहलाता है। तो वो अपनी कंधे पर मेवों की झोली लेकर के वहां से जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, किधर आने लगा? मिनी जहां रहती थी उस मकान की ओर जैसे ही वो आने लगा, मिनी अंदर भाग गई। कहां चली गई? वो भाग गई। पहले तो वो खिड़की से चिल्ला करके उसे आवाज लगा रही थी और जैसे ही वो उसके घर की तरफ आया वो अंदर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़कर न ले जाए। तो जैसे ही वो उसकी ओर आने लगा तो वो डर गई और उसे लगा कि कहीं वो उसे पकड़ ना ले। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। किसे सलाम किया? मिनी के पिता को। वो उसके घर की तरफ आया था तो उसने उन्हें सलाम किया। मैंने उससे कुछ सामान खरीदा क्योंकि वो मेवे बेचता था, किशमिश, बादाम, काजू ये सब बेचता था वो। तो लेखक ने अर्थात मिनी के पिता ने कुछ सामान उससे खरीद लिया। फिर वह बोला, फिर काबुली वाला बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? क्या बोला उसने? कि बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? क्योंकि वो अंदर चली गई थी। मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा दिया। तो क्योंकि मिनी डरी हुई थी इसलिए उसके पिता ने उसका डर भगाने के लिए उसे बुलाया। काबुली वाले ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देने चाहे। तो काबुली वाला जो मेवे बेच रहा था तो उसने क्या किया? उसको मिनी को देख करके अपनी झोली से कुछ किशमिश और बादाम निकाले और उसे देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया क्योंकि मिनी डरी हुई थी इसलिए उसने उससे कुछ नहीं लिया। डरकर वह मेरे घुटनों से चिपक गई क्योंकि पिता के पास खड़ी थी तो पिता के ही चिपक गई वो, क्योंकि उसे डर लग रहा था। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। यहाँ परिचय को रेखांकित करेंगे। परिचय अर्थात उसकी जान पहचान जो है पहली बार कब हुई? जब वो डरी डरी उससे मिली थी। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। कौन जा रहा था? मिनी के पिता। देखा कि मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी थी। मिनी की झोली जो है किससे भरी हुई थी? बादाम और किशमिश से। मैंने काबुली वाले को अठन्नी देकर कहा। बच्चों उस वक्त अठन्नी चला करती थी अर्थात 50 पैसे। तो काबुली वाले को उसने कितने पैसे दिए? 50 पैसे अर्थात अठन्नी देकर कहा कि इसे यह सब क्यों दे दिया?
क्योंकि उसने बिना कहे बिना पैसे लिए ही उसे पहले ही चीजें दे दी थी। अब मत देना। तो मिनी के पिता ने उसे मना कर दिया कि अब से उसे ये सब चीजें मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली वाला मिनी से बातें करता रहा। तो वो काबुली वाला रोज आ रहा था और वहां मिनी के पास बैठता और उससे बातें करता। तो वो कुछ देर तक उससे बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डाल गया। तो मिनी के पिता ने जो अठन्नी उसे दी थी काबुली वाले को, जब वो वहां से गया तो उसने वो अठन्नी किसको दे दी? वापस मिनी को दे दी। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली वाले से अठन्नी लेने के कारण उस पर गुस्सा हो रही थी। क्योंकि मिनी की माँ को पता नहीं था तो उसने क्या किया? उस पर गुस्सा किया। किस पर किया? मिनी पर। क्यों? क्योंकि उसने काबुली वाले से अठन्नी ली थी। यहाँ पर हम एक और आंतरिक प्रश्न लिखेंगे बच्चों। तो बच्चों पृष्ठ संख्या 100 पर हम एक आंतरिक प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 2, काबुली वाला क पर आ की मात्रा, ब पर छोटे ऊ की मात्रा और ल पर बड़ी ई की मात्रा, व पर आ की मात्रा और ल पर भी आ की मात्रा। तो शब्द बन गया काबुली वाला। काबुली वाला किससे बातें करता रहा? तो ये था आंतरिक प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न संख्या 100 पर आपको प्रथम पंक्ति के नीचे थोड़ी जगह दी हुई है। यहाँ पर आप प्रश्न 2 लिखेंगे। प्रश्न 2, काबुली वाला किससे बातें करता रहा? ऊपर से तीसरा अनुच्छेद आप देखेंगे बच्चों, प्रथम पंक्ति है इसकी, काबुली वाला मिनी से बातें करता रहा। इसको रेखांकित करेंगे और यहाँ उत्तर 2 अंकित करेंगे। तो ये हमारा उत्तर हुआ प्रश्न 2 का। काबुली वाला प्रतिदिन आता रहा। यहाँ प्रतिदिन को रेखांकित करेंगे। प्रतिदिन का अर्थ है रोज। तो काबुली वाला अब रोज आने लगा मिनी के पास। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से मन पर अपना अधिकार जमा लिया। अधिकार जमा लिया अर्थात अब उसने मिनी के साथ अच्छे से दोस्ती कर ली थी। कैसे दोस्ती की? वो रोज उसे किशमिश और बादाम दिया करता था। रहमत काबुली वाले को देखते ही मेरी लड़की हंसते हुए पूछती। अब यहाँ पर रहमत काबुली वाले अर्थात काबुली वाले का नाम क्या था? रहमत। तो रहमत कौन था? काबुली वाला। तो काबुली वाले को देखते ही मिनी जो है हंसते हुए उससे पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? क्योंकि काबुली वाला झोली में मेवे लेके घूमता था तो वो उससे हंसते हुए पूछा करती थी कि उसकी झोली में क्या है। रहमत हंसते हुए कहता। तो वो काबुली वाले का नाम क्या था? रहमत। तो रहमत हंसते हुए क्या कहता? हाथी। तो वो उसे क्या कहता कि मेरी झोली में क्या है? हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? तो वो छोटी सी मिनी से पूछता कि वो ससुराल कब जाएगी। पलटकर मिनी रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? अब छोटी सी बच्ची है, उसे समझ नहीं है ससुराल की। वो पलट करके वापस काबुली वाले से ही पूछ लेती कि वो ससुराल कब जाएगा। रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, घूंसा दिखा करके क्या कहता वो उससे? हम ससुर को मारेगा। ससुर, वो क्या कहता उससे कि मैं जब ससुराल जाऊंगा तो मैं ससुर को मारूंगा। इस पर मिनी खूब हंसती। इस प्रकार वो दोनों बहुत हंसी मजाक करते और वो खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली वाला अपने देश चला जाता था। तो हर साल वो काबुल से आता था मेवे बेचने और जैसे ही सर्दियां खत्म होने वाली होती थी वो वापस अपने देश चला जाता था। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करता। तो जाने से पहले उसने जितना भी मेवा बेचा है उन सबके पैसे वसूल करने होते थे ताकि वो पैसे लेकर के अपने घर जा सके। उसे घर घर घूमना पड़ता था क्योंकि हर किसी से पैसे लेने हैं तो घर जाना पड़ता था पैसे लेने के लिए।
फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिलने आता था। लेकिन फिर भी वो रोज, प्रतिदिन अर्थात रोज जो है मिनी से एक बार जरूर मिलने आता था, चाहे उसे घर घर ही घूमना क्यों ना पड़े। एक दिन सवेरे ही, एक दिन सुबह सुबह सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? शोर सुनाई दिया। देखा तो रहमत को 2 सिपाही बांधे हुए लिए जा रहे हैं। क्या देखा उसने? कि रहमत अर्थात काबुली वाला उसको 2 सिपाही बांध करके वहां से ले जा रहे थे। यहां पर हम एक और आंतरिक प्रश्न लिखेंगे बच्चों। तो पृष्ठ संख्या 101 पर हम आंतरिक प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 3। रहमत को कौन बांधे हुए लिए जा रहे हैं। तो ये हुआ आंतरिक प्रश्न। पृष्ठ संख्या 101 पर आंतरिक प्रश्न लिखना है बच्चों। सबसे ऊपर आपको यहाँ खाली जगह दी हुई है, यहाँ हम प्रश्न 3 लिखेंगे। रहमत को कौन बांधे हुए लिए जा रहे हैं? इसका उत्तर आपको प्रथम पंक्ति में ही मिलेगा बच्चों। अंत में देखिए, रहमत को 2 सिपाही बांधे हुए लिए जा रहे हैं। इस पंक्ति को रेखांकित करेंगे और यहाँ पर उत्तर 3 अंकित करेंगे। तो रहमत को कौन बांधे हुए ले जा रहे थे? 2 सिपाही। कुछ सिपाही से कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से मेवे खरीदे थे। तो कुछ सिपाही जो उसे ले जा रहे थे बांध करके, कुछ वो बोल रहे थे, कुछ रहमत खुद बोल रहा था। तो उनके मुंह से सुना कि हमारे पड़ोसी अर्थात मिनी का जो पड़ोसी था उससे रहमत से उसने कुछ मेवे खरीदे थे, उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे। तो जो मेवे उसने खरीदे उसने पूरे रुपए नहीं दिए थे, कुछ बाकी थे जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। इनकार अर्थात मना कर दिया था। बस इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया। तो रहमत से एक पड़ोसी ने कुछ मेवे खरीदे लेकिन उसे पूरे पैसे नहीं दिए थे। जैसे ही उसने उससे पूरे पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया अर्थात मना कर दिया। इसी बात में उन दोनों में थोड़ी सी कहासुनी हुई, थोड़ा झगड़ा हुआ और काबुली वाले ने उसे छुरा अर्थात चाकू मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकलकर आई। तो उसको देख करके फिर से वो चिल्लाती हुई आई, काबुली वाले। रहमत का चेहरा खिल उठा क्योंकि रहमत को तो उससे बहुत प्यार था। तो जैसे ही उसने उसे देखा वो खुश हो गया, खिल उठा अर्थात खुश हो गया। मिनी ने आते ही पूछा, तो जैसे ही मिनी काबुली वाले के पास पहुंची उसने पूछा, तुम ससुराल जाओगे? तो क्या पूछ रही थी वो उससे कि तुम ससुराल जाओगे। अब क्योंकि वो पहले उससे पूछा करती थी कि तुम ससुराल कब जाओगे, और अब जब वो जा रहा था तो उसने उससे क्या कहा कि तुम ससुराल जाओगे। रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूं। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। रहमत को क्या लगा कि जो जवाब उसने दिया वो उससे खुश नहीं हुई है। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, क्या किया उसने? घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे, सिपाही उसे बांध करके ले जा रहे थे। तो उसने घूंसा दिखाकर क्या कहा कि ससुर को मारता पर क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। अर्थात उसे सजा मिली किस चीज की? उसने पड़ोसी को छुरा मारा था, चाकू मारा था, इसलिए वो कई सालों के लिए कहां चला गया? जेल में चला गया।
काबुली वाले का ध्यान मिनी के मन से धीरे धीरे उतर गया और वह उसे भूल गई। अब क्योंकि उस वक्त मिनी 5 बरस की थी, अर्थात 5 साल की थी, छोटी बच्ची थी। छोटे जब हम होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें याद रहती है, लेकिन जब वो चीज हमें दोबारा ना दिखाई दे या कोई व्यक्ति हमें दोबारा ना मिले तो हम जब छोटे से बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हम उस इंसान को भूल जाते हैं। तो मिनी के साथ भी वही हुआ। 5 साल की उम्र में 5 साल की जब वो थी तब वो काबुली वाले से मिली, उसके बाद वो काबुली वाले से कभी नहीं मिली। तो जब वो बड़ी हुई तो वो धीरे धीरे जो है उसको भूल गई। कई साल बीत गए। अब क्योंकि रहमत कई सालों के लिए जेल गया था, इसलिए कई साल बीत गए। मिनी भी अब बड़ी हो गई है। तो आज मेरी मिनी का विवाह है। तो अब क्या है, मिनी का विवाह अर्थात शादी है, क्योंकि अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसकी शादी होने जा रही है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। हिसाब को यहाँ रेखांकित करेंगे। जो भी खर्चा उसका हुआ था, शादी में हो रहा था, वो उसे लिख रहा था ताकि उसे याद रहे कि उसने कितना खर्च किया है। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। इतने में कौन आ गया? रहमत आ गया। रहमत अर्थात काबुली वाला आ गया। जेल से छूटकर वो सीधे मिनी के घर गया था। वहां आकर उसने लेखक को सलाम किया, अर्थात मिनी के पिता को, और एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। अब क्योंकि कई सालों के बाद मिला था, मिनी का पिता जो है कई सालों के बाद मिले, तो वो काबुली वाले को नहीं पहचान पाए। उसके पास न तो झोली थी और न चेहरे पर पहले जैसी खुशी, क्योंकि जेल से आया था तो न तो उसके पास झोली थी जिसमें वो मेवे लेके आता था और ना ही वो खुश था, इसलिए चेहरे पर खुशी भी नहीं थी। उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि वह रहमत था। तब मिनी के पिता ने अर्थात लेखक ने, और लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने जब उसे ध्यान से देखा तब उन्होंने पहचाना कि वो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? क्या पूछा उसने, उस लेखक ने, कि तुम कब आए? कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। तो रहमत ने बताया कि वो कल शाम को ही जेल से छूटा है। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। तब उसने क्या कहा लेखक ने, कि आज घर में जरूरी काम है तो मैं काम में लगा हुआ हूँ, मैं व्यस्त हूँ, तो तुम आज जाओ और कल आना। वह उदास होकर जाने लगा। क्या करा उसने? उदास होकर के वो जाने लगा, क्योंकि मिनी के पिता ने काबुली वाले को ये नहीं बताया कि आज मिनी की शादी है। उन्होंने सिर्फ उससे क्या कहा कि कोई जरूरी काम है तो वो चला जाए। दरवाजे के पास रुककर बोला। वो जा रहा था लेकिन बहुत उदास था, क्योंकि वो मिनी से मिलने आया था और मिनी से मिल नहीं पाया। तो वो दरवाजे के पास जाकर के रुक करके फिर से बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? तो उसने क्या पूछा, क्या मैं बच्ची को नहीं देख सकता? बच्ची कौन है? मिनी है। उसके लिए तो वो अभी भी बच्ची है, क्योंकि उसने उसे सालों पहले देखा था। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची है। तो क्योंकि उसने कई सालों पहले उसे छोड़ा था जब वो 5 साल की थी, तो उसे लग रहा था कि अभी भी वो छोटी बच्ची ही है। वह अब भी पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। तो उसे क्या लगा कि जैसे वो पहले छोटी थी और चिल्ला करके आती थी काबुली वाले, तो वो उसे लगा कि अभी भी वो वैसे ही आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट न होगी। तो जिस प्रकार मिनी छोटी थी और उस वक्त वो दोनों हंसी ठिठोली करते थे, बातचीत करते थे, तो उन्हें लग रहा था कि अभी भी वो दोनों इसी तरीके से बात करेंगे, वो इसी तरीके से दौड़ती हुई आएगी और उसमें कोई रुकावट या कोई रोक नहीं लगेगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है। तो लेखक ने अर्थात मिनी के पिता ने क्या कहा कि आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा, आज तुम उससे नहीं मिल पाओगे। वह कुछ उदास हो गया, ये सुनकर के दुखी हो गया, उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया और सलाम करके वो बाहर चला गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। कौन सोच रहा था? मिनी के पिता सोच रहे थे कि उसे वापस बुला लूं। इतने में वह स्वयं ही लौट आया। स्वयं अर्थात खुद वो वापस लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा
बच्ची के लिए लाया था। क्या कहा उसने कि थोड़ा सा मेवा जो है किशमिश बादाम मैं बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, अब क्योंकि वो मेवा दे रहा था मिनी के लिए तो उसके पिता ने उसे पैसे देने चाहे, लेकिन वो बोला आपकी बहुत मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है अर्थात आपकी कृपा है कि बाबू साहब पैसे रहने दीजिए, आपकी कृपा है कि मैं ठीक हूँ, मेरे पास पैसे हैं, आप पैसे रहने दीजिए, पैसे मत दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, फिर थोड़ी देर जरा अर्थात थोड़ा रुक करके बोला, आपके जैसी मेरी भी एक बेटी है। क्या कहा उसने कि आपके जैसी अर्थात मिनी जैसी उसकी भी एक बेटी है, मैं उसको याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। तो वो मिनी के लिए जो थोड़ा सा मेवा अर्थात किशमिश बादाम जो लाया करता था वो किस लिए लाता था, क्योंकि वो अपनी छोटी सी बच्ची को याद करता था और मिनी में उसे अपनी बेटी नजर आती थी। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता, अर्थात मैं यहाँ सौदा सामान बेचने नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ प्यार से उसे देने के लिए आता था। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचेला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और उसमें से एक मेला कुचेला अर्थात गंदा सा और मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। उस मेले कुचले से अर्थात गंदे से कागज के टुकड़े के जो कि मुड़ा हुआ था उसकी तह उसने खोली अच्छे से और उसे मेज पर मिनी के पिता के सामने रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। तो उस कागज के टुकड़े पे क्या था, नन्हे से अर्थात छोटे से हाथों की छोटे से पंजे, ये हमारा पंजा होता है बच्चों, इसे हम पंजा कहते हैं। तो इस पंजे की छाप जो है अर्थात इसका जो है वहां पर छाप लगी हुई थी, किस पर लगी हुई थी, कागज पर। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर, कालिख अर्थात काली, काले रंग का जो कोयला होता है उसको घिस के हम काला काला कर लेते हैं हाथों को और फिर उसे हम पेपर पे उसे हम जब कागज पर लगाते हैं तो कागज पर लगाने पर उसकी छाप जो है कागज पर आ जाती है। तो ऐसे ही उस पर थोड़ी सी कालिख लगाकर, काला सा लगा करके यहाँ पर कालिख को रेखांकित करेंगे, कागज पर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते के गली कूचों में सामान बेचने आता है। तो अपनी छोटी सी बेटी के छोटे से हाथों की जो छाप है उस कागज को अपने साथ लेकर के हमेशा अपने साथ रखता था और सालों से हर साल वो कलकत्ते कहाँ आता था, कलकत्ता में गली कूचों में सामान बेचने आया करता था। कहाँ से, काबुल से। यह देखकर मेरी आंखें भर आईं, अर्थात वह थोड़ा सा उदास हो गया। कौन, मिनी के पिता। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बुलवाया। तो सब कुछ भूल गए उस वक्त मिनी के पिता कि आज मिनी की शादी है, वो उससे मिल नहीं सकता और उन्होंने फटाफट से जल्दी से मिनी को बुला भेजा। विवाह की पूरी पोशाक अर्थात विवाह के शादी के पूरे कपड़े पहने हुए, पोशाक अर्थात कपड़े और गहने पहने मिनी। तो क्योंकि आज उसकी शादी है, उसका विवाह है, तो उसने विवाह का जोड़ा पहना हुआ है अर्थात शादी के कपड़े पहने हुए, गहने पहने हुए। शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। अब मिनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी है, शादी के कपड़ों में गहनों में आकर के शर्माती हुई वो अपने पिता के पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली वाला पहले तो सकपका गया, अर्थात पहले तो उसे क्या लगा कि ये वो मिनी नहीं है। सकपकाना अर्थात अचंभित होना, हैरान होना। तो एकदम उसे देख करके वो थोड़ा सा तो हैरान हो गया। उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना, तो जैसे वो बचपन में जब मिनी छोटी थी तब वो उससे जिस प्रकार बात करता था उस प्रकार बात उसे नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाया उसे। बाद में वह हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? तो उसने क्या पूछा उससे कि सास के घर जा रही है क्या, अर्थात ससुराल जा रही है क्या?
मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी। अब उसे पता था कि सास कौन होती है, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है। पहले वो छोटी थी, तब वो ससुराल और ससुर और सास को नहीं समझती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो वो सास को समझने लगी है। शर्म से उसका मुंह लाल हो उठा, बहुत शर्म आ रही थी उसे। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। तो मिनी के जाने के बाद रहमत जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी। एकाएक अर्थात एकदम से उसके मन में ये बात आ गई, वो समझ गया। यहाँ पर एकाएक को हम रेखांकित करेंगे कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी, क्योंकि उसने कहा था अभी कि मिनी जैसी ही उसकी भी एक बेटी है। तो अब क्योंकि मिनी बड़ी हो गई है तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि अब उसकी खुद की बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में, कितने वर्षों में? 8 वर्षों में, क्योंकि वो 8 साल के बाद आया था। उसका क्या हुआ होगा, क्योंकि 8 साल से वो अपने परिवार से नहीं मिला। कौन जाने, वह उसकी याद में खो गया और वो उसे किसे, अपनी बेटी को याद करने लगा। मैंने कुछ रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। कुछ रुपए, थोड़े से पैसे दिए लेखक ने अर्थात मिनी के पिता ने, और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ, क्योंकि जेल से आया है, उसके पास पैसे नहीं है जाने के। तो मिनी के पिता ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। मैं जानता हूँ उसे रुपए देकर मुझे विवाह के खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। यहाँ पर कटौती को रेखांकित करेंगे। कटौती अर्थात उसमें काटना पड़ेगा, खर्च को कम करना पड़ेगा, पर मेरे लिए यही बहुत है। तो अपने विवाह का खर्च जो उसका था उसमें से थोड़ा कम करना पड़ेगा अब, क्योंकि कुछ पैसे उसने किसे दे दिए? रहमत को। लेकिन उसके लिए यही बहुत है कि बरसों पहले अपनी बेटी से बिछुड़ा कोई पिता अपनी बेटी से दोबारा मिल पाएगा। लेकिन लेखक जो थे मिनी के पिता, उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या थी कि एक पिता जो है अपने सालों पहले अपनी बेटी से बिछड़ चुका है, अलग हो गया है, वो फिर से अपनी बेटी से मिल पाएगा। तो बच्चों, ये थी कहानी काबुली वाले और मिनी की। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्द लिख करके देखते हैं बच्चों। पहला शब्द है अमिट। म पर छोटी ई की मात्रा और ट, तो शब्द बना अमिट। उसके बाद अगला शब्द है काबुली वाला। क पर आ की मात्रा, ब पर छोटे ऊ की मात्रा, ल पर बड़ी ई की मात्रा, फिर व पर आ की मात्रा और ल पर भी आ की मात्रा, तो शब्द बना काबुली वाला। उसके बाद अगला शब्द है परिचय। प र पर छोटी ई की मात्रा, च और य, तो शब्द बन गया परिचय। अगला शब्द है प्रतिदिन। प पर प्रदेन की मात्रा, प पर प्रदेन की मात्रा, त पर छोटी ई की मात्रा, द पर भी छोटी ई की मात्रा और न, तो शब्द बन गया प्रतिदिन। उसके बाद अगला शब्द है बच्चों हिसाब। ह पर छोटी ई की मात्रा, स पर आ की मात्रा और ब, तो शब्द बना हिसाब। उसके बाद अगला शब्द है कालिक। क पर आ की मात्रा, ल पर छोटी ई की मात्रा और ख, तो शब्द बन गया कालिक। और अंतिम शब्द है कटौती। क, ट पर औ की मात्रा और त पर बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बन गया कटौती। तो ये हुए कठिन शब्द। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 103 पर आएंगे। वहां आपको मिलेंगे मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, मिनी कितने बरस की थी? हमने पढ़ा था कि मिनी 5 बरस की थी, तो उत्तर है 5 बरस की।
प्रश्न 2, काबुली वाला क्या बेचा करता था? तो काबुली वाला एक झोली लेकर आया करता था और उसमें क्या होते थे? मेवे। तो वो क्या बेचे करता था? मेवे। प्रश्न 3, मिनी की माँ उसे क्यों डांट रही थी? तो एक दिन मिनी की माँ उसे डांट रही थी। क्यों डांट रही थी? क्योंकि उसके पास अठन्नी थी जो उसने काबुली वाले से ली थी। तो मिनी के काबुली वाले से अठन्नी लेने के कारण। प्रश्न 4, रहमत कौन था? तो हमने पाठ का नाम ही पढ़ा है काबुली वाला और फिर हमने पढ़ा था कि काबुली वाले का नाम क्या था? रहमत। तो रहमत कौन था? काबुली वाला। प्रश्न 5, रहमत मिनी को अपना मोटा घूंसा दिखाकर क्या कहता था? तो रहमत मिनी को मोटा घूंसा दिखाता था जब वो उससे पूछती थी कि तुम ससुराल कब जाओगे? तो वो क्या कहता था? हम ससुर को मारेगा। प्रश्न 6, लेखक किस जरूरी काम में लगा हुआ था? तो जब काबुली वाला जेल से छूटकर आया था कई सालों के बाद, तब लेखक जो था यानी कि मिनी के पिता, वो किसी जरूरी काम में लगे हुए थे। वो जरूरी काम क्या था? मिनी के विवाह के काम में। तो क्या था वो जरूरी काम? मिनी का विवाह। अब हम प्रश्न संख्या 104 पर आएंगे। वहां हमें मिलेगा प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके साथ कुछ विकल्प दिए हैं, तो सही उत्तर के सामने आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न क, रामदयाल कौन था? विकल्प 1 काबुली वाला, विकल्प 2 दरबान और विकल्प 3 सिपाही। तो सुबह सुबह मिनी अपने पिता के पास आई थी और उसने कहा था कि रामदयाल दरबान है ना? तो रामदयाल कौन था? दरबान। तो विकल्प 2 दरबान सही उत्तर है, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न का, मिनी को मेवे कौन देता था? विकल्प 1 उसके पिताजी, विकल्प 2 उसकी माँ और विकल्प 3 काबुली वाला। तो काबुली वाला जो मेवे बेचा करता था, जब वो मिनी से मिलने आता था तो वो उसे रोज क्या देता था? मेवे। तो कौन देता था मेवे? काबुली वाला। तो विकल्प 3 सही उत्तर है, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, रहमत से किसने मेवे खरीदे थे? विकल्प 1 लेखक ने, विकल्प 2 सिपाहियों ने और विकल्प 3 लेखक के पड़ोसी ने। तो हमने अभी देखा था कि लेखक जो था उसके एक में पड़ोसी था और उसने मेवे खरीदे थे, जिसको छुरा मारने के अपराध में रहमत जो है जेल गया था। तो लेखक से काबुली वाले से मेवे किसने खरीदे? लेखक के पड़ोसी ने। प्रश्न घ, काबुली वाले को कई साल के लिए कहाँ जाना पड़ा? विकल्प 1 काबुल, विकल्प 2 जेल और विकल्प 3 दूसरे शहर। तो हमने अभी देखा था और मैंने अभी भी बताया था कि काबुली वाले अर्थात रहमत ने लेखक के पड़ोसी को क्या मारा था? छुरा मारा था, चाकू मारा, जिसके अपराध में वो कहाँ गया था? जेल। तो उत्तर है विकल्प 2 जेल। तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। अब हम प्रश्न संख्या 104 पर ही देखेंगे बच्चों। वहां हमें प्रश्न 2 मिलेगा, किसने किससे कहा? यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं जिनके बारे में आपको ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। उसके लिए आपको नीचे जगह दी हुई है जहां आपको लिखना है, एक तरफ किसने कहा और दूसरी तरफ किससे कहा। तो पहला वाक्य है, काबुली वाले ओ काबुली वाले। तो काबुली वाले ओ काबुली वाले कौन कहा करता था? मिनी। वो चिल्लाते हुए आया करती थी और किससे कहा करती थी? काबुली वाले से। तो उत्तर है मिनी ने काबुली वाले से। ख, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? तो बाबू साहब कौन कहा करता था? काबुली वाला। और किससे? लेखक से अर्थात मिनी के पिता से। तो यह वाक्य किसने कहा? काबुली वाले ने। किससे? लेखक से। ग, कल शाम को ही जेल से छूटा हूं। तो जेल से कौन छूट कर आया था? काबुली वाला। तो यह वाक्य किसने कहा? काबुली वाले ने। और किससे कहा था? लेखक से, क्योंकि वह लेखक से मिलने गया था। घ, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूं। तो जरूरी काम किसके घर पे था? लेखक के घर पे। तो ये वाक्य किसने कहा? लेखक ने। और वो ये वाक्य किससे कह रहा था? काबुली वाले से।
अब हम इस पाठ का कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नवीन शब्द। शब्द 1 अमिट, शब्द 2 काबुली वाला, शब्द 3 परिचय, शब्द 4 प्रतिदिन, शब्द 5 हिसाब, शब्द 6 कालिक, शब्द 7 एकाएक और शब्द 8 कटौती। अब इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ। पहला शब्द है घड़ी भर। घड़ी भर का अर्थ है थोड़ी देर के लिए। अगला शब्द है इनकार। इनकार का अर्थ है मना। तीसरा शब्द है मेहरबानी, अर्थ होता है कृपा। और चौथा शब्द है सक पकाना, अर्थ है अचंभित होना। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। मिनी ने रामदयाल के बारे में लेखक को क्या बताया? तो मिनी दौड़ी दौड़ी आई थी सुबह सुबह अपने पिता के पास और उसने लेखक को रामदयाल के बारे में कहा था। क्या कहा था उसने? उत्तर देखते हैं। मिनी ने लेखक को बताया कि रामदयाल काक को कौवा कहता है। प्रश्न 2, काबुली वाला मिनी को क्या देता था? तो काबुली वाला जो कि मेवे बेचा करता था, तो वो मिनी को क्या दिया करता था? वो रोज आता था और रोज वो कुछ न कुछ देता था। तो क्या देता था? उत्तर देखते हैं। काबुली वाला मिनी को किशमिश और बादाम देता था, जो कि वो उसे रोज दिया करता था। प्रश्न 3, काबुली वाला जेल क्यों गया? हमने अभी पढ़ा था और मैंने बताया था आपको कि उसने लेखक के पड़ोसी को छुरा मार दिया था, इसलिए वो जेल गया था। तो उत्तर देखते हैं। काबुली वाले से एक आदमी ने मेवे खरीदे। कौन था वो आदमी? लेखक का पड़ोसी। तथा बाकी रुपए देने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों में कहासुनी हुई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया, इसलिए वह जेल गया। पढ़ा था हमने, छुरा मारने के अपराध में वो जेल गया था। प्रश्न 4, लेखक ने रहमत को रुपए क्यों दिए? तो अंत में जब रहमत जाने लगा था तो लेखक ने अर्थात मिनी के पिता ने रहमत को रुपए दिए थे। किस लिए दिए थे? उत्तर देखते हैं। लेखक ने रहमत को रुपए इसलिए दिए ताकि वह अपनी बेटी के पास अपने देश जा सके। कहाँ जा सके वो? अपने देश जा सके और अपनी बेटी से मिल सके। प्रश्न ख देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं और उनसे बने हुए वाक्य भी हैं। पहला शब्द है वर्षा, अर्थात बरसात। बाहर तेज वर्षा हो रही है। हमने वर्षा से वाक्य बनाया है, तो हम यहाँ वर्षा को रेखांकित करेंगे। शब्द 2, गुस्सा। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, जो कि सही है। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। यहाँ गुस्सा शब्द से वाक्य बना है, तो हम गुस्सा को रेखांकित करेंगे। शब्द 3, अपराध। अपराध करने पर सजा मिलती है। क्या मिलती है? सजा मिलती है जब हम कोई अपराध करते हैं। तो यहाँ अपराध शब्द से वाक्य बना है, तो यहाँ अपराध को रेखांकित करेंगे। प्रश्न शब्द 4, प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है रोज। मैंने बताया था आपको। वह प्रतिदिन सैर करने जाता है। तो यहाँ हम प्रतिदिन को रेखांकित करेंगे क्योंकि इस शब्द से हमने वाक्य बनाया है। तो बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं कि जो वाक्य मैंने यहाँ इन शब्दों से बनाए हैं आप भी वही वाक्य बनाएं। आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं, परंतु वाक्य सही होना आवश्यक है और उस वाक्य में उस शब्द का आना आवश्यक है जिस शब्द से हम वाक्य बना रहे हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।